हमारे जब मार्शल लगता है तो लोग बगले में जाना शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाइयाँ बांटते हैं। जब अयूब खां का मार्शल लगा उस वक्त भी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, और उसके बाद जब जनरल का मार्शल लगा तो मुल्क भर में इतना हलवा पकाया गया, हलवा, क्योंकि पीएन ने वो मुखालिफ थी और पीएन ने मौलवी लोग थे, तो उनको लोग हलवा हलवा कह के छेड़ते थे, पीपल्स पार्टी वाले। तो उन्होंने कहा फिर हलवा कह के हम हलवा ही खाएंगे फिर। तो फिर उसका जो कौमी था ना खाना, वो हलवा ही बन गया, कौमी डिजर्ट। पीएनए की हर दावत में हलवा पकता था। अच्छा। अब जो हलवा पकना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से आटा, चीनी और घी गायब हो गए। ओह, इतना हलवा पका। अच्छा। और अगर लोग इरादा कर लें, देखिए तुर्की में भी तैयब एर्दोगान 2016 में के दौर में बिल्कुल मार्शल लगाने की कोशिश हुई ना, उन्होंने कॉल दी, लोग बाहर निकल आए सड़कों पर, टैंकों के आगे खड़े हो गए। टैंकों के आगे खड़े हो गए, और फिर काया पलट गई। उन्होंने फौज के दांत निकाल दिए सारे। अब वहां तसव्वुर नहीं रह गया कि फौज मार्शल लगाए। अब पाकिस्तान में तो जब फौज आती है, जो सियासतदान अपोजिशन में होते हैं वो बगले में जाते हैं, मुबारकबादें देते हैं और तवक्को लगा के बैठ जाते हैं कि हमें भी कुछ अता होगा। तो अगर पाकिस्तान में भी सारे लीडर इस पे एका कर ले कि हमें मार्शल नहीं चाहिए, तो मार्शल नहीं लगेगा। सर लेकिन ये हलवा जो है ये प्लेट में रख के तो फिर अदालतें भी देती रही ना वहाँ, उसमें तो अदालतें कहा देती, अदालतें तो बाद में टप्पा लगाती। हाँ, तौसीक तो करती रही। अदालतों को हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, अदालतें टैंकों के आगे खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, वो अवाम भी खड़े हो सकते हैं। और जब परवेज मुशर्रफ जो हैं, जब उन्होंने मार्शल लगाया और बल्कि कहा तो इमरजेंसी प्लस है, हाँ जी, और मार्शल का नाम नहीं इस्तेमाल किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे हमारे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, उनसे उनको खौफ पैदा हो गया कि ये तो हमारे खिलाफ फैसला करेंगे। सही। और उन्होंने एंटरटेन कर ली उसके खिलाफ दरखास्त। अच्छा। यानी मुस्लिम लीग नून की। अच्छा। और जब दरखास्त एंटरटेन की, उस वक्त मैं मिला, इत्तफाक से एक मामले में काम था मुझे, तो मैं चीफ जस्टिस से मिला, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से। अच्छा। अब वहाँ एक इस्लामाबाद के अखबार हैं, उसके एडिटर थे हमारे हामिद मीर साहब। उसमें ये खबर छप गई, जनाब मैं कोई नवाज शरीफ का पैगाम लेके तो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से मिला हूँ। अच्छा, वही अखबार जिसमें रहते हुए उन्होंने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी हाँ किया जी। था। अच्छा। उसके बाद पूरे इस्लामाबाद में खलबली मच गई और कहा जनाब ये तो साजबाज हो रही है, ये तो मिल गए हैं जनाब फौज जुडिशरी वाले। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने शबखून मारा। उन्होंने जो कहा कि पीसीओ जारी कर दिया, और जिन जजों ने पीसीओ का हलफ उठाने से इनकार किया उनको घर भेज दिया। सही। सीनियर तरीन जज मेरे ख्याल 6 थे शायद, अच्छा, या 5 थे, वो घर चले गए। जस्टिस बने कौन? और जनाब हमारे इरशाद हसन साहब, इरशाद हसन वो एक जूनियर जज, वो चीफ जस्टिस बन गए। तो आप देखिए जजों ने रजिस्ट किया, लेकिन उनको घर भेज दिया गया। इफ्तिखार चौधरी भी सर थे उसमें शायद? नहीं, इफ्तिखार चौधरी उसमें नहीं थे। अच्छा। इफ्तिखार चौधरी तो सारे हलफ उठाने वालों में थे ना, खड़े होने वालों में नहीं थे। अच्छा। और जो खड़े हुए वो घर चले गए। जस्टिस वजीउद्दीन, एक लंबा पीरियड था और चीफ जस्टिस बनना था उनको, वो घर चले गए। और जस्टिस नासिर असलम जाहिद, जस्टिस खलीलुर रहमान और हमारे चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, सब जो है इस तरह से नई सुप्रीम कोर्ट बना दी गई। तो लोग सुप्रीम कोर्ट पे एतराज़ तो करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, उन्होंने नई सुप्रीम कोर्ट बना दी और उस पर लोग घर आ गए, उनको नज़रबंद कर दिया गया। आप देखें असल में जो पॉलिटिशियंस हैं, उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया, परवेज मुशर्रफ साहब की सपोर्ट कर दी। तो बहरहाल अगर पाकिस्तान में सियासतदान ये तय कर ले कि हमें मार्शल को वेलकम नहीं करना, तो मार्शल भी नहीं लगेगा और अवाम भी मार्शल जो है जर्नैल लगा भी नहीं सकेंगे। अच्छा। यहाँ तो ये हुआ ना कि जब भी अब अयूब खां के बाद जब याह्या खां आए,
उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ बनाया, और वो भी सीनियर मोस्ट नहीं थे, मगर हर वक्त नशे में रहते थे। अच्छा। तो अयूब खान ने समझा ये तो ऐसा यशतबा आदमी है, अपने मशागल में डूबा रहेगा, उनको चीफ बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जरा मार्शल लॉ लगा दो चंद शहरों में। उन्होंने कहा मैं तो नहीं लगाता, पूरा लगाऊंगा। मुकम्मल तौर पे। तो अयूब खान फिर घर चले गए, उनको जाना पड़ा।